तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ हमारे यहाँ जो कहते हैं कि जो तराई वाले खेत होते हैं वहाँ के लिए कहते हैं गार्ड। वहाँ क्या बोलते हैं, सहायक जो धारा होती है उसको हमारे यहाँ का कहते हैं गधेरा। नदी की सहायक धाराएं होती हैं ये। तो वहाँ तराई वाले खेत होते हैं हमारे, तो उधर जा रहे हैं देखने। वैसे अभी बीच में तो जब बारिश हुई थी तो वो उसका गधेरे का लेवल बढ़ गया था बहुत, तो उस वजह से आधे से ज़्यादा खेत हमारे बह चुके हैं वहाँ पे। फिर भी देखने जा रहे हैं क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ है। होता क्या है कि जो हमारे खेत होते हैं थोड़ा नीचे वो नदी के गधेरे के पास है, जो धारा होती है उसके पास है, थोड़ा गांव में है। और थोड़ा ये जो ये पहाड़ी दिख रही है इसके पीछे भी हमारे घर थे। वहाँ सूखे की खेती होती है। बारिश अगर सही टाइम पे हुई तो अच्छी खेती हो जाती है। वहाँ सूखे की खेती होती है, जैसे मंडवा होता है वहाँ, और तिल होते हैं, ये चीज़ें होती थी वहाँ। और वो चावल भी होते थे, धान भी होती थी। पर अभी ये जगह छूट चुकी हैं खेती पर, फिर भी लोग देखभाल करने जाते हैं क्यों। तो आज ऐसे ही देखने जा रहे हैं हम कि कैसे और क्या क्या है। तो मैं आपको मौसम भी दिखाता हूँ, थोड़ा कैसा मौसम बना हुआ है। बारिश का मौसम बना हुआ है लगभग, लेकिन आज थोड़ा सा धूप लगी हुई है। ये है सामने का नज़ारा। मौसम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मौसम साफ है लगभग, लेकिन बादल लगे हुए हैं तगड़े वाले। तो बारिश की संभावनाएं भी पूरी हैं। लगभग 3 दिन से बारिश हो रही है। कल भी सोचा था जाने का नीचे, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी शाम के टाइम। सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश थी। आज थोड़ा रुकी हुई, इस वजह से हम जा रहे हैं। ये यहाँ हम सुबह सुबह आया करते थे सैटरडे को या संडे को, जब हमारी छुट्टी होती थी। ये जो जगह है यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। जैसे हमारी गाय बैल होते थे वो लेके आते थे, बकरियाँ रहती थी वो लेके आते थे। और ये हमारी क्रिकेट खेलने की जगह होती थी। अभी सब खत्म हो चुका है। आजकल के बच्चे कहाँ घर से बाहर निकलते हैं, मोबाइल है सबके पास, मोबाइलों में बैठे रहते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे रोड पहुंच जाएगी, लेकिन अभी हमारे गांव में भी रोड पहुंची हुई है। और जैसे ही अभी हम चल रहे हैं तो हमें कहीं पे भी जंगली जानवर दिख जाएंगे अचानक से, क्योंकि जंगल का रास्ता है। कभी हिरन दिख जाता है, कभी वो नील गाय हो जाती है, वो भी दिख जाती है। इसी वजह से लोगों ने ज़्यादातर खेती छोड़ी है। ये नीचे जो गार्ड कहते हैं हमारे यहाँ, और जो ये गधेरा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, और जो ये सहायक धाराएं होती है नदियों की, उनको गधेरा कहते हैं। ये जो पहले पैदल रास्ते थे वो अलग हैं, लेकिन अभी हम रोड की सुविधा की वजह से इधर से आए हैं, तो ये नीचे उतर रहे हैं अभी गधेरे में। ये कच्चे ज़्यादा यूज नहीं होते हैं ये रास्ते, इस वजह से ये ऐसे ही है। ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे बहुत गहरा था पहले, बहुत गहरा बोले तो यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते थे हम पानी में सीधे। लेकिन ये जो पिछली बार आया है बारिश की वजह से, जो इसका स्तर बढ़ा था, उसके बाद इसके साथ जो पत्थर मिट्टियाँ सारी आती है ना, उस वजह से ये सारा भर चुका है मिट्टी से और पत्थरों से। और एक नहर जाती है यहाँ सामने, ये ऊपर से पूरी टूट चुकी है। अभी पिछले टाइम ही टूटा है, उससे पहले ये बिल्कुल ठीक था, जानी जाता नहीं था, लेकिन बिल्कुल ठीक था। ये जो पत्ते दिख रहे हैं, ये जो झाड़ी दिख रही है, पहले ये जो डिस्पोजल तो अब यूज होने लग गए हमारे गांव में हर जगह, लेकिन पहले इन्हीं से ही गांव में इन्हीं में पत्तल बना के इनको ढंग से बनाते थे। फिर इनमें खाना खाया जाता था, हर कार्य इन्हीं में होता था। आज के टाइम पे हो गए डिस्पोजल हर गांव में, लेकिन पहले यही यूज होते थे। और इनमें खाना अच्छा भी रहता है। फिर इनको यूज करो, जैसे इसमें हमने खाना खाया, फिर थोड़ी देर में इसको फेंकने के बजाय गाय या भैंस के पास फेंक दो, वो खा लेती थी। तो वो उसमें से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है, और ये यूज चीज़ हो जाती है। ये बहुत मात्रा में होता है हमारे क्षेत्रों में। अब ये चीज़ें यूज नहीं होती क्योंकि लोग मेहनत करना नहीं चाहते, इस वजह से ये चीज़ें यूज नहीं होती है। अब ये देख लो, ये नहर कितनी ऊपर है इससे, और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये इतनी पतली सी नहर है।
यही इसी चलते थे। डर तो नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, कैमरे पे ध्यान नहीं मेरा, उतना वो नहीं होता था। डर तो अभी भी नहीं लगता, लेकिन यह है कि ये इन चीज़ों का जिन चीज़ों की देखभाल कम हो जाती है वो चीज़ें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ये नहर भी अभी कुछ टाइम रहेगी ऐसे, फिर ये भी टूटनी शुरू हो जाएगी। हर चीज़, जो चीज़ हमारे यूज के लिए होती है उनका देखभाल करना भी ज़रूरी होता है। तो ये इस तरीके से है ये नहर। अभी इस पे सिवाल जमी हुई है पूरी, और सिवाल जैसे जमती है तो ये पूरा सीमेंट खराब कर देगी पूरा भी, और ये गिरना शुरू, टूटना शुरू हो जाएगा। नहर ये यहाँ नीचे से बिल्कुल साफ टूटी हुई है इस एरिया में, तो ऊपर से रास्ता बना रखा है थोड़ा चलने के लिए। यहाँ ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती इन रास्तों पे। अगर एक बार गिरा तो सीधे नीचे, तो देख के चलना पड़ता है। ये है, ये देखो बिल्कुल टूटी हुई नहर है। ये इस वजह से ये लोग यूज के लिए है, नहीं तो देखभाल भी बंद हो गई थी इनकी। और ये लोग कितनी बार इस चीज़ को ठीक करेंगे, इतनी बार सरकार बजट देती भी नहीं। अगर देगी भी तो एक बार दो बार की फसल हमारी नहीं हो पाएगी। लोग घरों में है ही नहीं तो यूज कहाँ से हो। ये था घर पुराना यहाँ पे, क्योंकि हमारा जीवन बीता इन जगहों पे, हमें हर चीज़ याद रहती थी। बचपन में जब मैं अपनी नानी के गांव से आता था तो यहीं पे रहता था इसके साथ। मेरा दोस्त है रविंदर, ज़्यादातर यहीं रहते थे हम। और ये इनका घर था, पुराना घर, ये इनका घर था। और यहाँ बगल पे भी घर था। यहाँ क्या था कि इन्होंने यहाँ बाहर पे एक वो बना रखा था, जैसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर बना हुआ था टेंट सा, और ऊपर से छप्पर बना हुआ था, बहुत सुंदर लगता था। तो हम बाहर ही सोते थे। अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि ये खेत, सारी तरह के खेत थे, इनमें हम रुपाई करते थे। ये संतरे का पेड़ है। कितना बर्बाद हो चुका है सब कुछ। यूज जो चीज़ें नहीं होगी तो बर्बाद ही हो जाएंगी। ये भी खेत है, ये भी बहुत बड़ा खेत था। ये भी, ये देखो लग नहीं रहा कि कुछ टाइम पहले तक इनमें खेती होती थी, तराई की खेती थी। कुछ लोगों ने नीचे साफ भी किए हुए, लेकिन अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं कितने खेत थे। सब कुछ था, खेत था, पानी था, लेकिन रोजगार अगर उत्तराखंड सरकार लोग नए लड़कों को दे दे तो कोई भी ये जगह छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि रोजगार है नहीं। और बिना हर चीज़ खेतों से ही नहीं आती। कुछ चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत भी होती है, उसी को कमाने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं। ये पूरे खेत हैं बहुत नीचे तक, और इनमें सारी खेती होती थी। जब ये हरे भरे होते थे, यहाँ पे घर होते थे, कितना सुंदर लगता था। ये यहाँ पे नहर है, ये भी अब खराब हो चुकी है। ये नहर है छोटी, इसको कूल कहते हैं हमारे यहाँ। नहर छोटा, थोड़ा पानी ये इस तरफ का है, और ये उस तरफ भी खेत थे पूरे। ये उस तरफ के लिए थे। उस जीवन में संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष का भी अपना मजा था। ये यहाँ इतनी दूर से हम स्कूल जाते थे, दिन में घर आते थे, और इन खेतों में ये सारा खेत बह चुका है। ये भी खेत था, ये जो दिख रहा है सामने, ये सारा खेत बहा हुआ है पिछली बार जो बढ़ा था इसका पानी का स्तर, उस वजह से ये सारा खेत बढ़ा हुआ है, बह रखा है पूरा। ये ऊपर के भी, ये जो पुल दिख रहा है ये मेन पुल था, ये यहाँ आवाजाही का इधर से उधर का। और पानी का स्तर जब नीचे होता है तब तो आदमी नीचे से निकल लेता है, नीचे से आर पार कर सकता है इधर उधर। लेकिन जब पानी का स्तर ऊपर होता है तो ये पुल ही काम आता है। और ये अभी तक टिका हुआ है। सोचने वाली बात ये है, इसके जो साइड की बाउंड्री थी वो टूट चुकी है, लेकिन पुल अभी भी टिका हुआ है। पहले क्या था कि हम छोटे मोटे सामान के लिए भी
घर से धारी देवी जो मंदिर है उसके ऊपर मार्केट है कलश, और वहाँ जाते थे सामान के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे रहते थे हम, 15 साल का कोई, 14 साल का कोई, 16 साल का। तो ये रास्ता हमारा मेन रास्ता होता था, यहीं से जाते थे वो कलियासोड़, और यहीं से वापस घर गांव में। और इसके बगल पे ये जब नहर बनी होगी तब उसका गिरा हुआ मलबा है। ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये एरिया है, ये भी बहुत गहरी थी पहले, बहुत गहरा, तो बोले तो बहुत गहरा है। ये पत्थर दिख रहा है सामने उससे, और इससे हम कूदा करते थे इस पानी में। यहाँ पे बहुत गहरा था। है बुढ़ी ना वीडियो बनाना। हाँ, और ये हमारी गांव की हमारी ताई जी हैं। सोचो गांव से इतने दूर घास के लिए आ रखेंगे। और ये जो पत्थर है इसके नीचे इतनी मच्छियाँ पकड़ रखी हैं, और इसके नीचे यहाँ से घुसते थे और ऊपर से निकलते भी थे। अब ये यहाँ पानी भर चुका है। ये यहाँ एक नीचे इसके यहाँ से कुंड टाइप का था एरिया, पानी था, और अंदर घुसते थे, दूसरी तरफ से निकलते थे। पूरा मिट्टी भर चुकी है इनमें, ये पत्थर और मिट्टियाँ भर चुकी है इसमें। तो जगह है ये बहुत गहरा था, यहाँ पे बहुत गहरा, बोले तो बहुत गहरा था। और यहाँ पूरा उधर तक फैला हुआ था, ये इधर तक। लेकिन अभी ये क्या होता है कि जो बार बार इसका स्तर बढ़ जाता है पानी का, इसके साथ मिट्टियाँ पत्थर आती है, तो ये भर गया पूरा नीचे तक। पहले यहाँ तक फैला हुआ था, तो हम रुपाई के टाइम या कभी भी जब गर्मियों में यहाँ आते थे और इस पत्थर से ऊपर से कूदते थे नीचे। लेकिन अब ये पूरा भर चुका है, अब यूज अब कौन आता है यहाँ, कोई आता नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है। ये भी इसको रॉ कहते हैं हमारे यहाँ, रॉ गढ़वाली में हमारी भाषा में। ये है हीसर की झाड़ी। अब ये हो रहे हैं ये फल, देखो। अब कौन, पहले तो हम होते थे इन जगहों पे, हम खा लेते थे ये चीज़ें, लेकिन अब कौन खाएगा इनको, जंगली जानवर ही खाएंगे। ये हो रही है हीसर की झाड़ी, दानियाँ हो रही हैं अभी। और जब ये पकेंगी तो इनको कौन खाएगा, बंदर खाएगा, या जैसे भालू आता है, भालू भी ये चीज़ें खाता है, वो खाएगा इन चीज़ों को। ये इतनी बड़ी झाड़ी है यहाँ पे। ये है मेरी माँ, और गांव से इतनी दूर आ रखी है घास के लिए। है माँ जन जाल न रोड में छाड़ दे कुछ घास, ये मत उब जाने दे। हाँ अच्छा, एच राइट में है खाए तो। देखो तुम, ये है हमारा घास का बारा। मेरी माँ इतनी दूर आ रखी है घास के लिए। अब सोचो तुम, ये मेरे को इतना भारी लग रहा है, तो मेरी माँ के पास कितना भारी हो गई। पहले ये इस एरिया पे नहर थी पूरी, और अब की बार जो पानी का स्तर बढ़ा है उस वजह से वो भी टूट चुका है। और ये ऐसी ऐसी जगह आती है मेरी माँ घास के लिए। चल तुम कदरा बड़ी जानी। ये मेरी पीठ पे घास है, और ये जा रहा हूँ मैं खेतों के बीच से, सामने आगे तक छोड़ूंगा ये घास, जहाँ तक जा सकता हूँ मैं, जहाँ पे मेरी माँ ने कहा रखा है छोड़ने के लिए। और ये दूसरी बात, ये जो खेत दिख रहे हैं जिनके बीच से मैं जा रहा हूँ, ये जो खेत दिख रहे हैं, ये हमने कभी इनमें खेती की है। ये है खेत तो लोगों के, लेकिन हमने कर रखा था, मेरी माँ ने ये खेत चालू कर रखे थे, क्योंकि हमें पालने के लिए मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, और अभी भी कर रही है वो। अभी तो ये है कि एक भैंस पाल रखी है, उसके लिए इतनी दूर आई है घास के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो दुनिया में तुम किसी का भी कर्ज लौटा सकते हो, लेकिन जो माँ होती है उसका कर्ज कभी लौटाया नहीं जाता। यहाँ ये घास काट के रखा हुआ थोड़ा, अब यहाँ से उठा के भी ले जाएगी माँ, फिर इसके ऊपर रखेगी। पहले ये इतना भारी, ये काट के रखा हुआ है। तो ये भीतर हो ना, ये दिखा, ये हमारा
भैरव बाबा का जो स्थान है, भैरव बाबा जो है वो शिव का अंश कहते हैं भैरव बाबा को। और हम यहाँ जितने भी परिवार थे यहाँ पे पूजा जरूर करते थे। एक बार इसलिए अभी भी मैं रोड काटने के लिए लाया हूँ, रोड जरूर काटते हैं हमारे यहाँ। ये घंटी लगी हुई, पहले ध्यान रखा जाता था ये सीमेंट का बना हुआ था पूरा, लेकिन जब हम कोई भी बीच में कोई भी आता है तो ये जरूर करता है, पहले इसको स्नान कराया जाएगा वो पत्थर का। ये टूटा हुआ है भैरव बाबा। नागरजा पंचनाम स्नाम पंचपाणमेश्वर महाराज जगदादि देव ब्रह्मदेव विष्णुदेव जय हो माँ भगवती, जय हो बाबा भैरव। जब भी हमारे यहाँ खेतों में काम होता है या हम एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो जरूर ये रोड काटते हैं और धूप अगरबत्ती जरूर करते हैं यहाँ पे। इसी वजह से हम जब सुबह आए थे तो सोच के चले थे कि वहाँ पे भी जाएंगे और रोड काट के आएंगे, क्योंकि ये इन जगहों पे हम इन्हीं के बलबूते पे रहे, इन्हीं की कृपा पे रहे हैं। एक विश्वास होता है वो हमेशा रहा है हमारे देवी देवताओं के प्रति, इसीलिए देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। जगह जगह घाट घाट और बाट बाट हमारे देवी देवता मिल जाएंगे। ईश्वर पहले जलाऊंगा मैं दिया। दिया नहीं है ये नहीं यही पर जमा ये। पहले जलाएंगे दिया।